नमस्कार। खबरनामा हरियाणा के स्टूडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खबरनामा हरियाणा के स्टूडियो में मौजूद हैं यशपाल नारंग जी, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पिछले 40 वर्षों से विभिन्न पदों पर कार्यरत रहते हुए एडमिनिस्ट्रेटर पद से रिटायर्ड हुए। 2010 से 16 तक वे वार्ड नंबर 25 से पार्षद भी रहे हैं। एक बार फिर से नगर परिषद चुनाव आने को है, ऐसे में यशपाल नारंग एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। आज हम उनके साथ बातचीत में जानेंगे उनके पिछले कार्यकाल में किए गए कार्यों के बारे में, इन 5 साल के कार्यकालों के बारे में और आगामी उनकी रणनीति के बारे में। नमस्कार नारंग सर। नमस्कार। नारंग जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप 2010 से 16 तक पार्षद रहे वार्ड नंबर 25 के। 16 से 21 तक आप पार्षद नहीं थे। इन पिछले 5 सालों में आपकी क्या गतिविधियाँ रही? राजेश जी, इन पिछले 5 सालों में जब मैं पार्षद नहीं था जी, लेकिन इसमें एक बात थी कि मैं विधायक के साथ जुड़ा रहा जी, क्यों विधायक के साथ उससे पहले पार्षद में विधायक की चेयरमैनशिप पे ही था, उनकी वाइफ चेयरमैन थी, तो ये संबंध हमारे यथावत स्थापित रहे। जी, मैं पार्षद ना होते हुए भी जो मेरा वार्ड है, वार्ड नंबर 25, उसके सभी कर्मचारियों से और वोटरों से जुड़ा हुआ था जी। उनको भी पता था कि ये सुभाष सुधा जी के वहाँ नजदीक है जी। ये विधायक जी के, वो सभी अपने कार्य, चाहे वो पुलिस से हो संबंधित हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हो, चाहे कमेटी से संबंधित हो, वो मेरे से डायरेक्ट मिलना ज्यादा मुनासिब समझते थे कि हम नारंग जी से मिलकर हम अपने काम को करवा सकते हैं। मतलब इन 5 सालों में लोग लगातार जुड़े रहे, लगातार जुड़े रहे जी। और उसका मुख्य कारण विधायक रहे जी। इनमें जैसे बीच में कुछ समस्या भी आई, कोविड के टाइम पे भी मैंने उनमें उनकी कॉलोनियों में जाके मास्क बांटे, उनमें वो लंगर जब चलता था तो लंगर भी वहाँ सांझी रसोई शुरू की थी शुरू, तो सांझी रसोई भी हम उनमें बांटते रहे। विधायक जी के सौजन्य से ही हमने काफी उनको कच्चा राशन भी हमने रेड क्रॉस से उनको बैग्स वगैरह दिए, बांटते रहे। कुल मिला के उनके साथ सैनिटाइज करवाया हमने अपने एरियाज को। ये नहीं देखा भी किसकी क्या है क्या नहीं, बिना किसी भेदभाव, निष्पक्ष भाव से हमारे पास जो भी सुविधा सरकार से आती थी हम कोशिश करते रहे भी उनको हम तक पहुंचाए। और जो भी दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और बता दूं कि क्योंकि मैं अपने कुंटिया जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में सबसे कुंटिया एक मजबूत संगठन है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज का। उसके संगठन में 3-4 ग्रुप ही चुनाव लड़ते हैं। मैं राजेश जी आपको एक बात बताऊं, मैं सभी संगठनों में पदाधिकारी रहा हूँ, हर एक के साथ मैं जुड़ा रहा हूँ, लगातार सक्रिय रहे हैं, लगातार सक्रिय रहा हूँ। जितने वर्ष आप यूनिवर्सिटी में लगातार कर्मचारी राजनीति में भी सक्रिय रहे, कर्मचारी राजनीति में सक्रिय रहा। और इस वजह से मेरे को हर कर्मचारी व्यक्तिगत तौर पर पहचानता है, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर पहचानता हूँ। उनकी लीडरशिप से भी मेरी किसी प्रकार के कोई गिला शिकवा नहीं रहा, चाहे वो कुंटिया का चुनाव लड़ते रहे, लेकिन मेरे साथ उनका सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहा है। तो इस वजह से जब ये चुनाव की आहट हुई तो मैंने जी सारा सर्वे किया, सारे वार्ड का डोर टू डोर गया, मैं किसकी वोट बन रही है किसकी नहीं बन रही, वो एक रजिस्टर ले गया साथ, मैं भी आपकी वोट बनी हुई है कि नहीं बनी हुई, कौन सी वोट रह गई है कौन सी। इस बहाने मैंने सारा सर्वे किया तो मेरे को जो रिस्पॉन्स मिला, जो उन्होंने बताया, जो मेरे पिछले सालों के काम थे जब मैं पार्षद था, उसका मेरे को उन्होंने ऐसा दिया जैसे भी आप दोबारा मेरे को फीडबैक ले लिया, मेरे को लगा कि मेरे को चुनाव लड़ना चाहिए। लोगों की ये उनकी वो देख के फीडबैक, मतलब आप ये कहना चाहते हैं सीधा सीधा कि आपने चुनाव मैदान में जो उतरने का प्रण लिया है, दोबारा उतरे हैं, तो पूरी फीडबैक लेके पूरा जनता की राय लेकर उतरे, मतदाताओं की राय लेकर। हाँ, उनकी मतदाताओं की राय से ही मेरे को लगा कि मेरे को उतरने में कोई उसमें बुराई नहीं है। दूसरा ये था भी मैं अपना विधायक जी के साथ जुड़ा हुआ था, विधायक जी के साथ जुड़ा होने से मेरे को किसी कामों में कोई कठिनाई नहीं आई। कभी कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, चाहे वो पुलिस का काम है, आमतौर पर क्या होता है कर्मचारियों के छोटे मोटे काम भी फंस जाते हैं तो वो देखते हैं दाएं बाएं हम किसकी अप्रोच मदद, हर काम के लिए हर आदमी डायरेक्ट विधायक से जुड़ा हुआ नहीं है। हर, चाहे वो सीनियर प्रोफेसर हो, चाहे वो पीएन हो, हर एक आदमी यूनिवर्सिटी से तो जुड़ा हुआ, लेकिन वो वैसे उन तक माध्यम की जरूरत पड़ती है, तो आपने माध्यम की भूमिका निभाई। हमेशा तत्पर रहा कि किसी समय कोई आता है तो मैं
उसके साथ मतलब जाता रहा। किसी भी वार्डवासी की कोई समस्या आई, आपने उसका समाधान हाँ, करवाने के कोशिश लिए एक यही माध्यम करी, माध्यम बन बनकर के। विधायक जी और के माध्यम से उनके विधायक जी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कभी भी मेरे को ये इग्नोर नहीं किया भी ये हमारा हारा हुआ पार्षद है या नहीं। जब जी। भी मैंने कोई काम किसी को ले गया तो वो उन्होंने उसी टाइम उसका कहीं ना कहीं आपने सीधे तौर पर यह भी कह दिया, जिस प्रकार राजनीति में सभी को कोई ना कोई अपना गुरु या गॉडफादर होता है किसी का, तो आप सीधे तौर पर आप ये स्पष्ट कर रहे हैं कि विधायक जी आपके गुरु कह लो या गॉडफादर कह लो है। वर्गीस जी देखिए, जब मैं पीछे जी। पार्षद रहा तो वो चेयरमैन थे और जी। विधायक भी थे। जी। सारे काम उन्हीं के माध्यम से होते रहे, चाहे जी। हमने हॉस्टलों के कमरे बनवाए, चाहे जी। हमने वो इधर अब इंदिरा कॉलोनी है सर, जी। पार्षद में बेशक नहीं ना रहा। जी। इंदिरा कॉलोनी की 20 साल से रुकी डिमांड थी, क्या वो डिमांड उनका थी? सीवरेज, जी। उनका सीवरेज जी। वो उम्मीद ही छोड़ चुके थे भी कभी इंदिरा कॉलोनी में सीवरेज सीवरेज भी डलेगा। आएगा। तो अब क्योंकि डल चुका है अब वहाँ? सीवरेज बन चुका है जी, सारा अच्छा। कंप्लीट हो चुका है। अब वो गलियां रह गई हैं 2 4 5, ये वो गलियों का तो तो कोई सारा मायना नहीं लगातार रखता। सफाई, हाँ सड़कें, हाँ ये जी, तो हाँ जी, हाँ जी, लगातार चलने वाला हाँ काम जी, है। हाँ, इन कामों को उन्होंने करवा दिया। जी। अब कोई आदमी कोई मर्जी क्रेडिट लेता रहे, मेरे को इस बात से नहीं, लेकिन मेरे को ये तसल्ली है इंदिरा कॉलोनी वालों को भी पता है जी। ये काम कैसे हुआ। जी। ये काम उसमें तो विधायक जैसे जी आप इंदिरा कॉलोनी की बात कर रहे हैं कि 20 साल पुरानी हाँ। एक समस्या थी, उसका हम्म, समाधान हुआ, ऐसे ही आपके वार्ड के अंतर्गत हाँ आने जी, वाले हाँ कोई जी, और भी है? हाँ जी, हाँ जी है। विकास नगर है, उनकी जी। सीवरेज है। जी। सीवरेज का प्रपोजल अभी तक वो नहीं सिरे चढ़ी, जी। वो उनकी सीवरेज की मुख्य मांग है। जी। उन जिसमें देखो सीवरेज ही नहीं हो, वो कॉलोनी कॉलोनी थोड़ा को आ सकती है। जी, ठीक है। तो मेरे ये है भी आने वाले समय में मौका दिया लोगों ने, जी। तो मेरे ये मान रहेगा भी विकास नगर का सीवरेज हम उसको कर फर्स्ट दिया। टॉप प्रायोरिटी में बनाएंगे। तो यशपाल जी, जो वार्ड नंबर 25 है, इसमें कौन-कौन सा एरिया आता है मुख्य रूप से? उसमें मुख्य रूप से जी एनआईटी, जी। एनआईटी के वेटर क्वार्टर, जी। सारे एनआईटी का सारा नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज, जी। और यूनिवर्सिटी कैंपस, जी। यूनिवर्सिटी कैंपस के वेटर, यूनिवर्सिटी कैंपस का नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज, प्रोफेसर, जी। और ये विकास नगर, जी। वो ये और ये इंदिरा कॉलोनी। और लगभग कितने मतदाता हैं इस वार्ड नंबर 25 में? ये लगभग 2500 के करीब मतदाता हैं इसमें। अब तो जैसे पिपली का भी सुना जा रहा है कि पिपली पिपली को भी को इधर नगर शामिल परिषद में लाने की लाने तैयारियां की चल तैयारी रही हैं, चल मांग रही बढ़, है। और यदि पिपली आता है तो हो सकता है 400-500 वोटें मतदाता हर वार्ड की बढ़ेगी बढ़ तो। जाए। हर जी। वार्ड की जी। बढ़ेगी तो नेचुरली है जी। कि वार्ड हमारी 31 ही रहेंगे। वार्ड हाँ 31, जी। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी की भी बढ़ सकती है। जी। यूनिवर्सिटी वार्ड ही कहते हैं इसको, वार्ड नंबर 25 कम और जी। यूनिवर्सिटी वार्ड ज्यादा जी। इसको ये जी। जी। कहलाता है, हाँ क्योंकि जी, मुख्य यूनिवर्सिटी। मुख्य तो भूमिका इसमें इसमें यूनिवर्सिटी की होती है। मतदाता सभी जाति वर्ग से जुड़े हुए हैं या कोई नहीं विशेष, नहीं नहीं किसी नहीं, कोई विशेष विशेष वर्ग? जाति का कोई वहाँ कुछ नहीं है। सारे पढ़े लिखे मतदाता हैं, सारे सारे हर साल वोट डालते हैं। मैं आपको एक और बता दूं, और जो यूनिवर्सिटी की एम्प्लॉय वो कितने के होंगे लगभग इसमें? यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज 1000-1200 के लगभग तो यूनिवर्सिटी मतलब अगर हम एम्प्लॉय बात है। करें कि लगभग 3000 मतदाता वार्ड 25 में है, तो लगभग 1000 जो मतदाता हाँ, हैं वो वो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय यूनिवर्सिटी हैं। के ही है। तो फिर एनआईटी के कर्मचारी भी हैं उसमें। ठीक है। कर्मचारियों का ज्यादा वो मतलब उन रहता है। कर्मचारियों का सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा हाँ बिल्कुल कि आप मिलेगा, 40 साल अगर विश्वविद्यालय में कार्यरत रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जैसे बताया कि कर्मचारी राजनीति में भी, कुंडिया में भी विभिन्न हाँ पदों पर रहे हैं, हाँ, व्यक्तिगत रूप से कर्मचारियों आपको को जानते हैं, उसका भी फायदा मिलेगा आपको। बिल्कुल फायदा मिलेगा मिलेगा। जी इसका। तो इस समय और भी, जैसे आपने सीधी दस्तक दे दी है चुनाव मैदान में, लगातार आपने बताया कि 5 साल आप लगातार सक्रिय हैं, लोग आपके पास आ रहे हैं, आप उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, उनके हर सुख दुख में शरीक हो रहे हैं। ऐसे में जिस प्रकार आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, आपके कंपटीटर में और कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में? सर जी, इसमें सबसे बड़ी जो घटना हुई है ना इस बारी, जी। जब मैंने चुनाव लड़ा था उस टाइम यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज को चुनाव लड़ना अलाउड था यूनिवर्सिटी की तरफ से 2010 में। 2010 जी। में। उसके बाद अभी लेटेस्ट ये अमेंडमेंट हो गई है जी। कि कोई भी यूनिवर्सिटी कर्मचारी यदि चुनाव लड़ना चाहता है जी। तो उसको यूनिवर्सिटी से बकायदा जो उसका टेन्योर है 5 साल का, 5 साल विदाउट पे रहना पड़ेगा। मतलब ये अभी यूनिवर्सिटी के अभी संविधान में अभी चेंज हुआ है। हाँ, बिल्कुल मतलब change आपका हुआ। कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी का कोई कर्मचारी अगर एमसी का चुनाव लड़ता है, एमसी, सरपंच, किसी भी चीज अच्छा का कोई भी चुनाव लड़ता है, कोई भी चुनाव तो लड़ता है 5 साल विदाउट सैलरी, विदाउट सैलरी उसको रहना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई नहीं होगा जो जो अपने रोजी 5 रोटी साल छोड़कर, की अपनी रोजी रोटी गवा के ये एक पार्षद का चुनाव लड़ेगा और उसको वहां से कुछ मतलब ये तो बहुत बड़ी मतलब डिसीजन हो गया। ये विश्वविद्यालय प्रशासन का है, सरकार का विश्वविद्यालय है? प्रशासन का है जी, सरकार में तो अलाउड ही नहीं है। सरकार। विश्वविद्यालय प्रशासन ही अलाउ करता था। 5 साल मतलब एमसी का चुनाव कोई कर्मचारी नहीं लड़ पाएगा। नहीं। ऐसे में नए चेहरे मैदान में आएंगे नहीं। या जो रिटायर हो चुके हैं आपकी तरफ जा- आएंगे? जो
मैं तो यही कह सकता हूँ क्योंकि जी। मैं उसमें कवर होता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं हूँ। क्या आप रिटायर हो चुके कोई हैं? और मतलब आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप रिटायर हो चुके हैं, अब आप सीधे तौर पर हाँ जी, हाँ खुलकर जी, जो है चुनाव मैदान में एक बार हाँ फिर जी, हाँ आ जी, सकते हैं। खुलकर चुनाव तो मैदान में आ सकते हैं। नारंग साहब, जैसे इस बार आप 2021 में चुनाव संभावित हैं, कोरोना का पीरियड चल रहा है, भगवान करे जल्दी खत्म हो, धीरे धीरे हम अनलॉक की ओर बढ़ रहे हैं, संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही आने वाले दिनों में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। जी, सब कुछ सामान्य होता है तो प्रतीक्षित जो चुनाव है, पंचायत चुनाव भी है, नगर परिषद चुनाव भी है, इस बात में कुछ नहीं कहा जा सकता कि हो सकता है, चर्चा ये भी है राजनीतिक गलियारों में कि शायद नगर परिषद के चुनाव पहले भी हो सकते हैं, पंचायत चुनाव की बजाय पहले हो सकते हैं, क्योंकि गांव में अभी जो सरकार को विरोध देखने को मिल रहा है, भाजपा सरकार का विरोध हो रहा है, किसानों द्वारा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वो चर्चा ये है कि नगर परिषद के चुनाव हालात ठीक होने के बाद कभी भी हो सकते हैं। तो ऐसे में आपकी क्या तैयारी है जो आप जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं? फीडबैक आप ले चुके हैं, जब आप चुनाव मैदान में आप प्रत्याशी खुद को डिक्लेयर कर ही चुके हैं, विधायक सुभाष हुड्डा का प्रत्याशी डिक्लेयर कर चुके हैं, ऐसे में आपके मुद्दे क्या हैं कि अगर जनता आपको एक बार फिर से अपना पार्षद चुनती है तो कौन सी और चीजें हैं, आपके वार्ड की मांगे लंबित हैं, पेंडिंग कोई काम है, या कोई आपके दिमाग में कोई नए प्रोजेक्ट हैं कि अगर आप एमसी बनते हैं 2021 से आगे 5 साल के लिए जनता आपको पार्षद चुनती है तो आप कौन कौन से काम कराएंगे जिससे लोगों को लगे कि हमने ठीक चुना है आपको? राजेश जी, ऐसा है, एक तो विकास नगर में जो सीवरेज का हमारा काफी दिनों से पेंडिंग जी, है, जी, वो हम उसको सीवरेज को ले आने का यहाँ प्रयास करेंगे कि हमारी प्रायोरिटी ये रहे। जी, जहाँ तक इंदिरा कॉलोनी में जो पेंडिंग काम रह गए हैं जी, वो हम उसको कंप्लीट कराएंगे। जी, यूनिवर्सिटी और एनआईटी में कमेटी का कोई दखल नहीं होता। जी, क्या? मुख्य रूप से क्या होता है, इनकी जो डे टू डे सरकार की जो योजनाएं हैं, जी, इनके कर्मचारियों से जुड़े या कर्मचारियों से इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़े को हुए लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जी, या जो गरीब तबका जो वेटर्स हैं जी, या दूसरे लोग हैं उनके प्रति यदि कोई सरकार से आती है तो उनको हम लागू करवाने में ज्यादा सक्षम है बनिस्बत दूसरों के, जी, क्योंकि हमारा उससे वोटर से जुड़े, हमारे को उनके बेसिक वो पता है डिफिकल्टीज कहाँ जी, खड़ी है। जी, यूनिवर्सिटी से भी हम उनका कार्य करवा सकते हैं, वो भी देखो सिंपल पार्षद रह के तो मैं नहीं करवा सकता, जी, ये मैं विधायक के माध्यम से यूनिवर्सिटी से भी सरकार करवा से, सकता। क्योंकि सरकार के प्रतिनिधि सरकार के हैं, प्रतिनिधि हैं, जी, सरकार के प्रतिनिधि जिनके जुड़े होने का जी, मेरे को बहुत फायदा मिलता है, बहुत फायदा मिलेगा, जी, जी, और मिल भी रहा है। जी, अब तक हम पार्षद ना होते हुए भी अपने आप को पार्षद ही समझते हैं, लगातार जिस हिसाब से बता रहे काम करा रहे हैं लोगों से, लगातार काम करवा रहे हैं जी। यूनिवर्सिटी का अभी एक और सड़क बनवाई मैंने, जो भीम भवन से लेकर मिर्जापुर वो जाती है भट्टे कॉलोनी में, जी, जी, एक सड़क वो भी करण सिंह बना गया था किसी टाइम, जी, उनके MC रह चुके करण सिंह, MC उसके भी रह बाद चुके, वो सड़क नहीं बनी आज तक, जी, ना किसी ने बनवाई। अभी मैंने उधर से फिर ये हुआ कि वीसी से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, जी, क्योंकि यूनिवर्सिटी कैसे अलाउ जुड़ा? नहीं करती भी किसी कोई और महकमा आके यहाँ जी, पर कोई काम करे। जी, तो फिर मैं वीसी साहब से मिला, वीसी साहब ने रिक्वेस्ट करी, मैं कह रही ऐसा है काम तो कमेटी ने करना, कहते हैं हाँ, यूनिवर्सिटी में कमेटी का क्या काम, कल जी, को तुम टैक्स मांगने लग जाओ। जी, ठीक है, उनका भी उनकी जायज था, उनकी उनका प्रश्न भी जायज था, उनका प्रश्न जायज था। जी, फिर मैंने कहा जी देखिए, वो पहले हमारे कर्मचारी वहाँ ज्यादातर रहते हैं, जी, उनको आने जाने में सुविधा दिक्कत होती है, उनको, इसलिए कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते जी, हुए उन्होंने आप ये वो अलाउ डिसीजन करो। ली, उन्होंने अलाउ करी जी, और अपना कमेटी से हमने सड़क बनवा दी, 12 लाख रुपया उस सड़क पे लगा है। जी, ये अभी रिसेंटली हुआ, महीना भी नहीं हुआ, 2 जी, महीने हुए। तो ये कोशिश मेरी यही रहती है, इस तरह के बहुत से काम हैं जो आने वाले समय में हो सकता है आज वो ना दिख रहे हो, जिस टाइम सरकार की स्कीमें आ रही हैं जी, वो आती हैं, तो मैं समझता हूँ कि लोगों ने पहले मेरे को आजमाया हुआ है, जी, लोगों ने देखा हुआ है, यदि कोई काम होता है तो हम उसको किस तत्परता से करते हैं, जी, उसी को ध्यान में रखते हुए हम सारे उसको करेंगे काम, तो उस अपने वार्ड का पूरा जहाँ तक हमारे से बन पड़ेगा ध्यान भी रखेंगे। जी सर, हमारे को आज जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू जी।